हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो सीएमए इंटर न्यू सिलेबस 2022 हैव बीन रिलीज्ड। सीएमए सिलेबस 2022 रिलीज हो चुका है। तो सीएमए इंटर की कुछ डिस्कशन, दो पेपर की डिस्कशन मैं आज आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। पेपर नंबर 6, जो पहले होता था पेपर नंबर 5, नाउ इट हैव बीन शिफ्टेड टू पेपर नंबर 6, दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक। और एक पहले होता था पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो कि अब शिफ्ट हो गया है, पेपर नंबर 10 बन गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के नाम से। ठीक। तो उन दो पेपर की डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। कंपेयर करेंगे कि सर 2016 सिलेबस और 2022 सिलेबस में क्या फर्क है, कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या इंस्टीट्यूट ने वेटेज रखी है, और स्टडी मटेरियल भी इन दोनों का रिलीज हो चुका है। तो स्टडी मटेरियल भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। स्टडी मटेरियल आप लोग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। स्टडी मटेरियल अभी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का रिलीज हुआ है, जिसमें से हमारे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिलीज हो गया है। स्टडी मटेरियल सर पहले के कंपैरिजन में अच्छा बनाया इन्होंने, थोड़ा कलरफुल बनाया है। बस एक पॉइंट की कमी है कि जैसे ये ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं तो उसमें एमसीक्यूज ये डालते हैं कि भाई फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, उसका एमसीक्यू में ब्रेक किया जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस भी इनको स्टडी मटेरियल में डालने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाले हैं। इन्होंने वही ट्रेडिशनल तरीके से जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं वही डाले हुए हैं। तो अगर देखो वही क्वेश्चंस डाल रहे हो तो तुम ऑफलाइन एग्जाम ले लो, बट अगर ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो तो इंस्टीट्यूट को उस तरीके के एमसीक्यूज भी रिलीज करने चाहिए थे। बट पहले से बेटर है, अच्छा है, पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि कलरफुल हो गया है। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा बोरिंग सा स्टडी मटेरियल था, एरर्स भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन एरर्स का तो अभी मुझे नहीं पता, जब हम इसको यूज करने लगेंगे तब पता लगेगा। लेकिन ओवरव्यू अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कलरफुल है, अच्छा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं ठीक क्या है। तो पहले हम सबसे पहले उठा लेते हैं पेपर नंबर 6। आइए जी, पेपर नंबर 6। थोड़ा वीडियो को मैं कोशिश करूंगा जितना कम से कम टाइम हो, एक बार आपको सिलेबस समझा देता हूं क्या है। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और साथ साथ मैं एक काम करता हूं, पुराना जो पहले वाला सब्जेक्ट है अपना पेपर नंबर 5, ये भी ओपन कर लेता हूं। देखो पहले ये पेपर नंबर 5 होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिलेबस 2016 वाला है ये। ठीक। और अब ये हो गया है सर पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक। सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है वो देखते हैं। देखो सिलेबस 2022, जिसका पहला अटेम्प्ट जून 23 में होने वाला है। आइए जी, पहले एक बार ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सिलेबस की कुछ बाइफर्केशन इन्होंने इस तरीके से दी है। सिलेबस को इन्होंने 5 पार्ट्स, अपना 7 पार्ट्स में तोड़ा है, 7 पार्ट्स में तोड़ा है। सेक्शन नंबर ए आता है आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। फंडामेंटल में बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी होगी, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, और आपका ये डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब चीजें इन्होंने डाली हैं। जिसकी वेटेज इन्होंने कितनी रखी है सर? 15%, मतलब 15 मार्क्स की वेटेज रखी है इन्होंने, 15 मार्क्स। ठीक। उसके बाद सेक्शन बी रखा है इन्होंने स्पेशल ट्रांजेक्शन्स का, जिसमें आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर है, जिसकी वेटेज 10 मार्क्स रखी गई है। फिर आपका फाइनल अकाउंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक सोल प्रोप्राइटर वगैरह के आगे, और एनपीओ आ गया, और एक आपका सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह सकते हो, जिसकी वेटेज 20 मार्क्स है। ठीक। फिर आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स है, काफी डिटेल में पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, जिसमें आपका फंडामेंटल से शुरू होकर डिसोल्यूशन तक है, जिसकी वेटेज भी इन्होंने 20 नंबर रखी है। और फिर इन्होंने डाला है लीज अकाउंटिंग, ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जिसकी वेटेज इन्होंने 15 नंबर रखी है। लीज अकाउंटिंग में आपका ये लीज अकाउंटिंग है। लीज अकाउंटिंग कुछ नहीं है सर, AS19 है। पहले AS19 आपका कंपनी अकाउंट्स में होता था, अब उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, उसको चैप्टर का नाम दे दिया लीज अकाउंटिंग, लेकिन पूरा AS19 है यहाँ पर। ब्रांच अकाउंट, इसमें फॉरेन ब्रांच इंक्लूड कर दिया है, पहले फॉरेन ब्रांच नहीं था, अब इन्होंने क्या करा है सर, फॉरेन ब्रांच भी इंक्लूड कर दिया। ठीक। डिपार्टमेंटल अकाउंट रखा इन्होंने। ठीक। इंश्योरेंस क्लेम रखा, हायर परचेज वगैरह रखा। इन सब की वेटेज इन्होंने 15 नंबर रखी है, बट पता नहीं सर ये 15 से ज्यादा होनी चाहिए थे, लेकिन 15 ही रखी है इन्होंने। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखे हैं कुछ 20 मार्क्स तक के। ठीक। तो ये तो सर ओवरव्यू है, ये ब्रॉड व्यू है, ये मेन टॉपिक्स है। अब इनके अंदर फर्दर हम जाएंगे तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस दिखेगा। लो जी, अब कंपैरिजन शुरू करेंगे। सबसे पहला आता है सर अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स। ठीक। इसमें क्या क्या है सर? इसमें आपका ये थियोरेटिकल टॉपिक्स हो गए, फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन हो गया, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हो गया, अकाउंटिंग साइकिल में ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स वगैरह हो गया, जर्नल लेजर वगैरह हो गया, यहाँ पर आपका कैश बुक, बीआरएस भी है, ठीक है,
ट्रायल बैलेंस हो गया, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन में आपका डेप्रीसिएशन हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स वगैरह, प्रोविजन वगैरह का ट्रीटमेंट हो गया, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स के साथ ही कवर कर लेते हैं। तो ये फाइनल अकाउंट्स के इन्होंने पार्ट डाल दिया। सर ये एज इट इज है, इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप यहां पर उठाओ पुराने सिलेबस में, देखो ओल्ड सिलेबस से अगर हम कंपेयर करें तो देखो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में यही सब चीजें हैं। देखो अगर आप इसको देखोगे तो सर ये सारी चीजें एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है, नो चेंज, फंडामेंटल्स एज इट इज है। ठीक, उसके बाद स्पेशल ट्रांजैक्शन में अगर बात करी जाए तो स्पेशल ट्रांजैक्शन में हमारे पास 3 चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है एंड जॉइंट वेंचर है। ठीक, इसमें चेंज है, इसमें हमारे पास क्या क्या है सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम इन्होंने अब नीचे कर दिया, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम इन्होंने अब क्या करा सर, नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये भी मैं कह सकता हूं सर नो चेंज, एज इट इज है, नो चेंज एज इट इज। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स सर पहले भी था फाइनल अकाउंट्स, ये आपका सोल प्रोप्राइटर वाला फाइनल अकाउंट्स हो गया, ठीक। उसके बाद आपका एनपीओ हो गया और सिंगल एंट्री हो गया, इसमें भी नो चेंज, ये भी पहले भी था आज भी है, पहले भी था और आज भी है। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जेएलपी, डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, अमेलगमेशन ऑफ फर्म, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी और अकाउंटिंग फॉर एलएलपी। अब देखो पहले अगर हम देखें, पहले अगर देखें तो पार्टनरशिप में क्या कहता सर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जेएलपी वगैरह ये सब चीजें थी हमारे पास, ठीक। नई चीज इन्होंने क्या जोड़ी है सर, नई चीज अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो नई चीज इन्होंने अकाउंटिंग फॉर एलएलपी जोड़ा है, ठीक। ये न्यू है, अकाउंटिंग फॉर एलएलपी ये न्यू है, ये पहले नहीं था। तो अकाउंटिंग फॉर एलएलपी आपके लिए न्यू है, पहले नहीं था, ठीक। उसके बाद फिर हम आते हैं सर लीज ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। सर लीज अकाउंटिंग पहले नहीं था, तो लीज अकाउंटिंग आपके लिए न्यू हो गया, नया टॉपिक हो गया लीज अकाउंटिंग, ठीक। उसके बाद अगर मैं ये बात करूं आपका ब्रांच, ब्रांच में जो फॉरेन ब्रांच है तो फॉरेन ब्रांच आप लोगों के लिए न्यू हो गया, बाकी तो एज इट इज है, ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया, सेम हो गया, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह सेम हो गया, हायर परचेज वगैरह सेम हो गया, ठीक। अब ये चैप्टर्स जो थे आपके जैसे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, रॉयल्टी अकाउंट्स, ये दोनों चैप्टर इंस्टीट्यूट ने सर डिलीट कर दिए, ये दोनों चैप्टर इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिए। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और रॉयल्टी अकाउंट्स अब आपको नहीं पढ़ना, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं नई स्टडी मटेरियल में। नाउ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो पहले होता था और रॉयल्टी अकाउंट, ये अब आप लोगों को नहीं पढ़ना। ये 2 चैप्टर थे सर, इनमें से क्वेश्चन भी आ जाता था, ये इन्होंने हटा दिए हैं। तो नाउ यू नो नीड टू स्टडी सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड रॉयल्टी अकाउंट्स, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें जाए तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन्होंने थोड़ा और डिटेल में डाला है। पहले इन्होंने सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डाल दी कि सर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कन्वर्जन टू इंड एस, उसकी एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप वगैरह ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर डाल दी हैं। थोड़ा इंड एस को भी अब लाना चाह रहे हैं, इंटर लेवल पे ले आए हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद कंपैरेटिव प्रोविजन इन इंड एस। अब आपको एएस के साथ साथ उसको इंड एस से भी कंपेयर करके थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको इंड एस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 देखें तो सर पहले भी AS1 था, AS2 नहीं है अब, तो जो नहीं है वो मैं यहां पर हटा रहा हूं सर। AS2 डिलीट हो गया है, ये डिलीटेड है, तो AS2 हट गया, ठीक। AS10 पहले भी था आज भी है, AS11 भी सर पहले नहीं था, तो AS11 इन्होंने यहां डाल दिया। AS11 आपका न्यू टॉपिक है, इसको न्यू लिख लो। हालांकि न्यू कुछ नहीं है, ये AS11 पहले कंपनी अकाउंट्स में होता था, वो कंपनी अकाउंट्स से उठा के इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। पहले AS19 और AS11 आपका कंपनी अकाउंट्स में होता था, पेपर नंबर 12 में होता था, लेकिन अब उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाल दिया। AS19 का तो अलग से इन्होंने लीज अकाउंटिंग का चैप्टर बनाया और AS11 इन्होंने यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डाल दिया, ठीक। उसके बाद AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, तो देखो सर AS12 आपका पहले भी होता था, आज भी है, नहीं AS12 पहले नहीं था, तो ये भी न्यू हो गया, ये भी न्यू टॉपिक्स हो गया, ठीक। उसके बाद AS16 अगर देखें तो सर AS16 भी पहले वहां पर होता था, ग्रुप 2 में होता था, कंपनी अकाउंट्स में होता था, तो ये भी सर इन्होंने नया टॉपिक डाला है, नया AS डाला है, न्यू, ठीक।
उसके बाद AS22 ये भी न्यू है, ये पहले होता ही नहीं था। AS22 ये फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पहले भी नहीं था, अब इन्होंने नया डाला है, न्यू। अब इन्होंने डिलीट क्या किया है सर, डिलीट देख लेते हैं। देखो AS2 हटा दिया इन्होंने, AS7 हटा दिया, AS9 हटा दिया, 6 तो सर खत्म हो ही गया था। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया, AS9 हटा दिया, और 6 तो सर होता ही नहीं था। तो AS2, AS7 और AS9 ये हटा दिया। मेरे ख्याल से इनमें से एक स्टैंडर्ड आपका इन्होंने ग्रुप 2 में डाल दिया है, बाकी अभी देख लेंगे, ठीक। तो ये सर आपका AS की बाइफर्केशन है। तो ये आपके 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड न्यू है यहाँ पर, AS 11, 12, 16, 22 और एक AS19 भी कह सकते हो, जो ग्रुप 2 से उठा के इन्होंने डाला है, ठीक है जी। तो ये आपका सिलेबस है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक। मैंने आपको बता दिया सर क्या क्या चेंजेस वगैरह हैं, क्या क्या हटा है। अच्छा एक पॉइंट और है, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ये इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो डिलीटेड में मैं यहाँ पर आपको ये भी डलवा सकता हूँ कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ये भी खत्म हो गया, ये भी अब आपको नहीं पढ़ना, ठीक है जी। बोलिए जी, बात समझ में आती हो तो एक बार फटाफट मैं आपको रिकैप दे देता हूं क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो सिलेबस को एक बार गौर फरमाइएगा। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में सर कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है, जिसमें आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया आपका, डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, मोटा मोटा यही चैप्टर्स, ठीक। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन में आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है और जॉइंट वेंचर है, ठीक है जी। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स आ गया आपके पास, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एनपीओ आ गया, एंड उसके बाद आपका सिंगल एंट्री है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसे आप कहते हो। फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सर पूरी पार्टनरशिप है शुरू से लेकर अंत तक, फंडामेंटल से लेकर, हालांकि इन्होंने एडमिशन लिखा है लेकिन वो बेसिक भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से लेकर आपका एंड ऑफ द पार्टनरशिप तक, डिसोल्यूशन तक है, जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा चीजें भी है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स हो गया, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी हो गया, सेल ऑफ फर्म टू कंपनी हो गया। एक नया टॉपिक इन्होंने क्या जोड़ा है यहाँ पर, अकाउंटिंग फॉर एलएलपी, एलएलपी के भी सर अकाउंटिंग इन्होंने यहाँ पर जोड़ी है, न्यू है, नया है ये चीज। उसके बाद लीज ब्रांच है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, लीज अकाउंटिंग न्यू टॉपिक है, AS19 जोड़ा इन्होंने। ब्रांच में फॉरेन ब्रांच इन्होंने इंक्लूड कर दिया, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एज इट इज है। इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज पहले भी था आज भी है, ठीक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है सर, आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, थोड़ा बहुत इंडिया से कंपेयर भी करना है आपको इस बार। उसके बाद AS1, AS10 एज इट इज है। देन यू हैव न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपके पास AS11, AS12, AS16 और AS22 आ गया यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारी पेपर नंबर 6 है, पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है। अब हम आते हैं पेपर नंबर 10 जो कि आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट इन्होंने नाम दिया पेपर नंबर 10। लो जी, पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक। पहले क्या होता था सर, पहले पेपर नंबर 12 होता था, पहले अगर आप देखोगे तो ये आपका पेपर नंबर 12 होता था, पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के नाम से, ठीक। आओ जी इसको कंपेयर करते हैं एक बार। ये आपका सिलेबस है। देखो बाइफर्केशन अगर देखी जाए, सेक्शन ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50 मार्क्स, ऑडिटिंग 50 मार्क्स, वो 6 सेम ही है, पहले भी 50 मार्क्स की कंपनी अकाउंट्स थी, 50 मार्क्स का ऑडिट है, तो सेम है। उसके बाद अब बाइफर्केशन क्या रखे सर, इन्होंने 5 चैप्टर डाल दिए, जैसे अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर 10 मार्क्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 10 मार्क्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 मार्क्स, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस 10 मार्क्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मार्क्स एज इट इज है। ऑडिट में इन्होंने क्या करा सर, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग 10 मार्क्स, कंपनी ऑडिट के प्रोविजन 30 मार्क्स, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज 10 मार्क्स, ठीक है जी। तो ये ओवरव्यू है। अब इसके इंटरनल टॉपिक्स में देखते हैं क्या क्या है। लीजिए, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं इनके पास। इश्यू ऑफ शेयर्स पहले भी था आज भी है, देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स पहले भी था आज भी है। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स ये तो उसके साथ ही होता है, पहले भी था आज भी है। राइट इशू सेम है, बोनस इशू सेम है, स्वेट इक्विटी शेयर पहले भी था आज भी है। ईसॉप्स, ये ईसॉप्स नया है,
ये ईसॉप्स न्यू है, ये पहले नहीं था। ईसॉप्स का टॉपिक आपके लिए सर क्या है, न्यू है, ये न्यू टॉपिक है, ठीक। और उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर्स, ये पहले भी था आज भी है, देखो आप देख सकते हो। अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर्स हो गया, राइट इशू, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर, फॉर फ्यूचर बायबैक, ये एज इट इज है, ठीक। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस ईसॉप्स का टॉपिक इन्होंने नया डाला है यहाँ पर, ठीक। देन यू हैव रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सेम है, पहले भी था आज भी है, देखो। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर सेम है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर पहले भी था आज भी है। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, ईसॉप्स का टॉपिक नया डाला गया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में शेड्यूल 3 वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सर पहले भी थे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट एज पर डिवीजन 1 शेड्यूल 3, लेकिन इन्होंने सर क्या नई चीज ऐड कर दी है, इन्होंने डिवीजन 2 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन डाल दिया। डिवीजन 2 के बारे में थोड़ा सा क्या डाला है सर, इंट्रोडक्शन डाला है, ये देखो ये न्यू है, ठीक। डिवीजन 2 का थोड़ा बहुत आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि सर डिवीजन 2 किस तरीके से है, ठीक। तो उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट इन्होंने यहां पर कवर कर लिया, ठीक है जी। देन यू हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंड एस 7 एंड एएस 3, पहले एएस 3 था, लेकिन अब इंड एस 7 के हिसाब से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछी जाएगी, ठीक। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंड एस 7 भी है, ये पहले भी था और आज भी है, लो। अच्छा, पहले यहां पर डिवीजन 2 नहीं था, अब डिवीजन 2 के बारे में थोड़ा बहुत डाल दिया। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एएस 3 के हिसाब से थी, लेकिन अब इंड एस 7 के हिसाब से भी पढ़नी है, तो कंपनी अकाउंट्स में इन्होंने इंड एस डालने शुरू कर दिए। इंड एस ये कंपनी अकाउंट्स में पढ़ाएंगे आप लोगों को। देन अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये पहले भी था आज भी है, एज इट इज है, ठीक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया आपका। देन यू हैव स्पेसिफाइड इंड एस विद कंपैरेटिव प्रोविजन एज पर एएस, कि अब आपको यहां पर क्या पढ़ना है सर, कंपनी अकाउंट्स में इंड एस पढ़ने हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिव प्रोविजन विद एएस भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या बोला उन्होंने कि आपको एएस पढ़ना है, उसका कंपैरेटिव प्रोविजन विद इंड एस ध्यान रखना है, लेकिन यहां पर चेंज किया इन्होंने, यहां पर बोला आपको इंड एस ज्यादा पढ़ना है, लेकिन उसके कंपैरेटिव प्रोविजन विद एएस ध्यान रखना है, ठीक। तो इंड एस ये सब तो सर आपके लिए न्यू है, ये सब आपके लिए क्या है, इनको मैं न्यू बोलूंगा, ये सब न्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अपना इसमें ये पहले थे ही नहीं, अब आपके पास आ गए। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस 1 हो गया, इंड एस 2 इन्वेंट्रीज हो गया, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड इंड एस 10 हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट इंड एस 19, अर्निंग पर शेयर इंड एस 33 एंड प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स इंड एस 37। ये इंड एस आपको सर यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। बोलिए जी, बात समझ में आती है। अब आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की अगर बात करी जाए सर, ऑडिटिंग में मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें आपका सर नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव हो गया, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, ऑडिट एंगेजमेंट प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस एंड ऑडिट नोटबुक, ऑडिट रिस्क वगैरह हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया, ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट टेक्निक्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रेल, ये न्यू हो सकता है शायद। मैं देख लेता हूं कि भाई टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट इसमें नहीं था, हाँ ये नया है आपके लिए, बाकी तो सेम है, बाकी एज इट इज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये आपके लिए न्यू है कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रेल, जिससे सर ऑडिट अंडर ईडीपी इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं, वो आ गया आपके पास, ठीक। उसके बाद प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, लेटेस्ट आपको प्रोविजन रेफर करने पड़ेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये सब चीजें सेम है। कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट पहले भी था। ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद स्पेसिफिक एम्फोसिस ऑन ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री एंड पीपीई, ये सर पहले भी था आज भी है। ऑडिट रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीजें हो गया, विद कवरेज ऑफ कारो, कारो कौन सा, कारो 2020 पढ़ना होगा आपको, 2020 वाला। रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया। नफरा, नफरा न्यू है आपके लिए। ये एनएफआरए, एनएफआरए का टॉपिक सर आपके लिए न्यू है, ये पहले नहीं था, ये अब इन्होंने इंसर्ट किया है नफरा, ठीक। देन यू हैव ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। लो जी, कंपनी ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ऑडिट तो सेम है, ठीक। अब ये मिसलेनियस ऑडिट जो होता था, ये मिसलेनियस ऑडिट ये वाला है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, जिसमें आप देख लो ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पहले भी पढ़ा रखा है हमने, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, तो ये सर सेम है। ऑडिट में एज सच कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा नफरा का टॉपिक ऐड किया और एक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रेल ये इन्होंने ऐड किया, ठीक है जी।
तो सर ये आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का सिलेबस है, पेपर नंबर क्या रहेगा, पेपर नंबर 10 रहेगा, पेपर नंबर 10। ठीक, अब मैं आपको स्टडी मटेरियल दिखाता हूँ कि सर इन्होंने स्टडी मटेरियल किस तरह का बनाया, थोड़ा कलरफुल बनाया है, अच्छा है। देखो ये हमारा स्टडी मटेरियल है, इसको आप देखोगे तो कलरफुल है, पढ़ने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। थोड़ा फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर दिया, पहले थोड़ा बेकार तरीके से बना रखा था, अब सही कर दिया। क्वेश्चंस का सर अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन दे रखी है क्वेश्चन की, बस एरर्स ना हो। ठीक है सर, ये क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं आपको, ठीक है, अच्छा है स्टडी मटेरियल, कलरफुल है। बाकी डिटेल में तो सर जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब हमें पता लगेगा। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस 2022 सीएम में इंटर लेवल में मैंने दो ही पेपर डिस्कस करे हैं अभी, पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 10 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जो कि सर मैं पढ़ाता हूं ऑब्वियसली। सीएमए फाउंडेशन और सीएमए फाइनल इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये सिर्फ सीएमए इंटर की डिस्कशन के ऊपर थी। आई होप आपको सर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम 2016 सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो 2016 से 2022 में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एज सच कोई लंबा चौड़ा चेंज है नहीं, ये अभी हमने देखा था सर, कोई लंबा चौड़ा चेंज है नहीं, बस उल्टा सिलेबस रिड्यूस ही हुआ है। अगर मैं चैप्टर उठाऊं तो रॉयल्टी अकाउंट्स, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये तो उन्होंने हटा ही दिया, तो ये रिड्यूस हो गया। कुछ एएस ऐड करे हैं, लेकिन वो एएस नए नहीं है, सिर्फ एक एएस 22 नया है, बाकी एएस इन्होंने कंपनी अकाउंट से बोरो करके यहाँ पर डाल दिए। ठीक, तो सिलेबस में एज सच कोई बदलाव नहीं है। तो अगर कोई बच्चा 2016 सिलेबस पढ़ रहा है या जिसके पास मेरी 2016 वाली क्लासेस हैं और वो 2022 सिलेबस में कन्वर्ट कराकर अपने पेपर देना चाहता है, तो सर आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं उनकी मैं क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। रॉयल्टी अकाउंट, सेल्फ बैलेंसिंग और कंप्यूटराइज, इन टॉपिक्स को आप लोग मत करना। कौन कौन से? रॉयल्टी अकाउंट्स, सेल्फ बैलेंसिंग और क्या नाम है आपका, कंप्यूटराइज, इनको मत करना। ठीक, जो एएस मैंने हटा दिए, एएस 2 था, एएस 7 था, एएस 9 था, इनको मत करना। ठीक, बाकी जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनकी मैं आपको सेपरेटली वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आपको बेफिक्र रहना है, टेंशन उसकी नहीं लेनी है। ठीक है, दूसरा जो कंपनी अकाउंट्स वाले बच्चे हैं सर, कंपनी अकाउंट्स में इंड एएस का पोर्शन आप लोगों को नया मिलेगा। एएस अब आप लोगों को नहीं पढ़ना, तो किसी के पास अगर कंपनी अकाउंट्स की पुरानी क्लासेस हैं तो सर उनको मैं ये बोलूंगा, अगर वो 2022 सिलेबस में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा नए तरीके से देखना पड़ेगा। आपको इंड एएस नहीं पढ़ने, सॉरी एएस नहीं पढ़ने, अब आपको इंड एएस की अलग से वीडियोस मिलेगी। बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी अगर आप देखोगे तो सर एज इट इज है, बाकी कंपनी अकाउंट्स में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एएस से सर ये वो अपने आप में बड़ा चेंज है कि इंड एएस आ गए, तो वो अपने आप में बड़ा चेंज है। ठीक है जी, ऑडिट में कोई चेंज नहीं है, ऑडिट में छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, उनको आप खुद से एक बार रीड करके भी देखना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो उसकी भी सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी, बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ये आपका सर सीएमए 2022 सिलेबस था जो कि नया लॉन्च हुआ है। ठीक, सिलेबस अच्छा है, नॉलेजेबल है, स्टडी मटेरियल भी इन्होंने अच्छा बनाया, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।